पहले कहा जाता था जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑब्जर्वेशंस ने इस नैरेटिव को उल्टी डायरेक्शन दे दी है, खासकर उन केसेस में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के अंडर फाइल होते हैं। हाँ, यही सच है जो देश के एक जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उजल भुयान ने मुंबई में सबके सामने रख दिया और उनका ये बयान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और पीएमएलए लॉ की क्रेडिबिलिटी पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। जस्टिस उजल भुयान के शॉकिंग स्टेटमेंट्स ने एक पुरानी और बहुत जरूरी डिबेट को जिंदा कर दिया। क्या ईडी का पीएमएलए एक लीगल वेपन है या पॉलिटिकल वेंडेटा का टूल बन गया है? व्यूअर्स, हमेशा से हम इस बात को लेकर परेशान और चर्चा में रहे हैं कि क्यों पीएमएलए इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, क्यों इसमें बेल मिल पाना काफी मुश्किल है। लेकिन विद टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बात पर आकर खड़ा हो गया कि क्या पीएमएलए के अंडर हुए अरेस्ट सही भी हैं? जस्टिस भुयान इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई का इस इशू पर क्या कहना है। ईडी पर हम यही बोलना चाहते हैं कि ये स्वाभाविक है, जब ईडी पर दबाव बनाया जाएगा कि ईडी वास्तव अपराधियों को नहीं राजनीतिक विरोधियों को पकड़े तो इस प्रकार का नतीजा होगा। अगर वास्तव में ईडी अपराधियों के पीछे लगती तो शायद ईडी का कन्विक्शन रेट भी थोड़ा बेहतर होता। सर, तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ईडी और उनके द्वारा किए गए अरेस्ट एक बार बड़ा क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। जस्टिस भुयान ने भी इस बात पर सीधा सवाल उठाया है कि अगर ईडी ने 2014 से 2024 के बीच ओवर 5,300 केसेस रजिस्टर किए हैं तो कन्विक्शन सिर्फ 40 क्यों है? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ईडी का पूरा सिस्टम सिर्फ केसेस फाइल करने और लोगों को जेल में डालने तक सीमित रह गया है? जस्टिस उजल भुयान ने कहा, द पीएमएलए इज अ वेपन टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. So why are we speaking so much about bail? Data submitted by the union government reveals a sharp rise in PMLA cases being filed. By 2024, ED lost more than 5,000 cases while only 40 convictions, which is abysmally low. सुप्रीम कोर्ट जज का ये स्टेटमेंट ईडी के लिए तो एक ओपन स्लैब है। जज ने ये भी पॉइंट आउट किया कि मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर पीएमएलए सिर्फ 7 साल की है, लेकिन ट्रायल्स इतने डिले होते हैं कि लोगों को बिना कन्विक्शन के ही सालों तक जेल में रखा जाता है। He stated, also consider the fact that the maximum punishment under PMLA is 7 years. There is a considerable delay in commencing trial. Large number of witnesses and exhibits are also a contributing factor for delayed conclusion of trial. क्या ये इंसाफ है? जस्टिस भुयान ने एक जोरदार सवाल किया और पूछा, when the conviction rate is low, a person cannot be kept in jail forever or for too long. Thus, the Supreme Court has nowadays reinforced that bail is the rule and jail is the exception, even in PMLA cases. सुप्रीम कोर्ट का टफ स्टैंड बताते हुए उन्होंने कहा कि ये बात आम लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब कन्विक्शन रेट इतना लो हो तो क्या किसी को बिना ट्रायल के बिना गुनाह साबित हुए सालों तक जेल में रखना कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है? जज ने आगे और क्लियर किया that we as judges don't act with a sense of vengeance, but we act with proportionality. We exercise our jurisdiction in a measured way. Therefore, the focus should be on proper investigation. Until the conviction rate improves, people will remain skeptical about arrest, registration of ECIR under PMLA. जस्टिस भुयान ने ये भी बताया कि पब्लिक परसेप्शन बहुत डेंजरस डायरेक्शन में जा रहा है। लोग बेल को एक्विटल समझने लगे हैं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट जज ने पीएमएलए और ईडी को लेकर अपनी चिंता जताई, वहीं दूसरी ओर ईडी की वर्किंग कल्चर पर भी क्वेश्चंस खड़े हो गए हैं। इस इवेंट में जस्टिस रेवती मोहिते देरे ने भी ईडी की वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए। उन्होंने एक शॉकिंग केस का जिक्र किया जहां एक आदमी को सुबह 10:30 बजे ईडी ऑफिस बुलाया गया, लेकिन इंटेरोगेशन रात भर चलता रहा और अरेस्ट दिखाया गया सुबह 5:30 बजे का। He said, "The case before us was an individual accused in a PMLA case. He was called to ED office at 10:30 in the morning, but was interrogated only in the night, and it went on till 3:30 a.m. and he was shown to be arrested at 5:30 a.m. We dismissed the petition against the arrest, but deprecated this conduct of the ED officials." उन्होंने कहा कि हमें ED को गाइडलाइंस भी देनी पड़ी कि इंटेरोगेशन सिर्फ ऑफिस आवर्स में ही होगा, लेकिन क्या ये एक मैच्योर एजेंसी का बिहेवियर है? बात सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी की नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर ऑपोजिशन का भी बहुत तेज रिएक्शन है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने भी सीधा ईडी को एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा था, मिसयूज ऑफ #ED एंड PMLA केसेस एंड द मैसिव विच हंट स्टैंड्स एक्सपोज्ड। उन्होंने पार्लियामेंट के फिगर्स कोट करते हुए कहा था, इन द लास्ट 5 years द ED's conviction rate has not crossed 5%. Out of 911 cases filed under PMLA, only 42
दैट इज 4.6% हैव रिजल्टेड इन कन्विक्शन। और सबसे शॉकिंग डाटा ये है कि 911 केसेस में से सिर्फ 257 केसेस ही ट्रायल तक पहुंच पाए हैं, बाकी 654 केसेस अब भी पेंडिंग है। अब ऐसे में ये सवाल करना गलत नहीं होगा कि क्या ये सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन है या फिर ऑपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालने का एक और मशीन सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बात क्लियर कर दी है और सिग्नल दे दिया है कि अगर कन्विक्शन रेट इतना गंदा है तो अरेस्ट और जेल एक पॉलिटिकल वेपन बनकर रह जाएगा। ये डाटा और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस इस सवाल को ज्यादा रेलेवेंट बना देते हैं कि क्या पीएमएलए का असली मकसद मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल भेजना। साथ ही जब इन्वेस्टिगेशन ही फ्लॉड है, कन्विक्शन रेट भी डिसमल है, ट्रायल के लिए सालों तक वेट करना पड़ रहा है, तो ईडी पर लोगों का ट्रस्ट कैसे बनेगा। जस्टिस भुयान ने एक पूरा नैरेटिव समराइज करते हुए कहा है दैट देयरफॉर द फोकस शुड बी ऑन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एंड टिल द कन्विक्शन रेट इम्प्रूव्स पीपल विल रिमेन स्केप्टिकल अबाउट अरेस्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ECIR अंडर पीएमएलए। सुप्रीम कोर्ट जज की इस ऑब्जर्वेशन ने एक बार फिर ईडी और सरकार को आईने के सामने खड़ा कर दिया है। पीएमएलए जैसे कानून तभी पावरफुल है जब उसका प्रयोग ईमानदारी से हो। अगर कन्विक्शन रेट 5% से कम है तो इसका मतलब ये है कि या तो इन्वेस्टिगेशन घटिया है या प्रोसिक्यूशन कमजोर है। दोनों ही हालत में अरेस्ट करके लोगों को जेल में रखना न्याय नहीं, जुल्म होगा। इसीलिए अब क्रिटिक्स और देश पूछ रहा है कि ईडी को कानून का वेपन बनाया गया है या राजनीति का हथियार। ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के इस जबरदस्त ऑब्जर्वेशन के बाद और ज्यादा जोर से गूंज रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कह रहे हैं कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, तो क्या ईडी और गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे? क्या सीरियस रिफॉर्म्स होंगे या ये लॉ सिर्फ एक वेपन बनकर रह जाएगा पावर के हाथों में? ये डिबेट अब रुकने वाली नहीं है। इंडिया का आम आदमी अब सवाल पूछ रहा है कि ईडी का केस मतलब क्या है, जस्टिस मिलेगा या सिर्फ जेल का टिकट कटेगा? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड शेयर योर इनसाइट्स हाउ टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।